हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम नायरा कट स्टाइल फ्रॉक स्टिच करने वाले हैं। हम इसे नायरा कट की तरह ओपन नहीं रखेंगे। मैं आपको बहुत ही इजी वे में इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बता दूंगी और इस वीडियो के अंदर आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बता दी जाएंगी। तो आपको कटिंग या स्टिचिंग की अलग अलग वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी। पूरी फ्रॉक का सोल्यूशन इन वन वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, अब आपकी जो फिटिंग है, मान लीजिए इसमें मैंने 19 इंच ली है तो मैं 22 पे मार्क करूँगी। आपकी फिटिंग का 3 इंच प्लस करके इसके अंदर हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए, मैं स्ट्रेट लाइन मार्क कर लूँगी। ये टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं गाइस। अब इसके बाद देखिए, हमें 14 इंच रेडी रखना है तो हम 15 पर मार्किंग करेंगे। जितना हमें अब उसकी टॉप पार्ट की जितनी लेंथ चाहिए, जैसे मुझे 14 इंच चाहिए तो मैं 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करूँगी। हाफ इंच ऊपर की तरफ से शोल्डर्स में जॉइंट आ जाएगा और जब जहाँ पर हम फ्रिल लगाएंगे तो हाफ इंच वहाँ पर फोल्ड आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब हम इसे काट लेंगे। मार्किंग के ऊपर ऊपर ही काटना है हमें गाइस। तो ये देखिए, जो ऊपर वाला फैब्रिक जो निकला है हम उसे नेक डिज़ाइन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इसकी धारियाँ मैंने हॉरिजेंटली ले ली हैं। तो वर्टिकली जब हम उन्हें लगाएंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन क्रिएट होगा। ये देखिए, अब हम इसे अलग अलग करके दोनों को राइट साइड इनकी अंदर की तरफ फोल्ड करके दोनों पल्लों को सेट कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पल्लों को एक के ऊपर एक रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए, 7 इंच पे मैंने आर्म होल की लगाई है। अगर आपकी फिटिंग 22 तक की है तो आप 7 इंच पर आर्म होल की लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो फिर आपको 7.5 इंच पर लगानी होगी। देखिए, 7 इंच ही लंबी है और 7 इंच ही चौड़ी है। अब देखिए, मैंने इसे कर्व दे दिया है। अब हमारी फिटिंग जो है वो 9.5 इंच पर लगानी है। और एक कमर की फिटिंग यहाँ पर लगेगी। ऊपर हमने चेस्ट की फिटिंग लगाई है। कमर की देखिए 8.5 इंच पर लगेगी। ये देखिए, अब हम इन दोनों निशानों को ज्वाइन कर लेना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे काट देंगे। 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी मैं काट रही हूँ। देखिए, अब नेक के लिए मैं 4 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 5 इंच डीपनेस रखूँगी फ्रंट नेक की। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप बुकरम वाला नेक भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इस शेप का बुकरम का नेक नहीं मिला था तो मैंने इस तरह से ही कटिंग कर दी है। और पीछे वाला मैंने 3 इंच के करीब कर्व दे दिया है। पीछे का नेक 3 इंच का डीप होगा। अब हम इसे काट लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों पल्लों को एक साथ रखते हुए पीछे का नेक काट लेंगे और फिर उसके बाद हम फ्रंट नेक के अंदर डीपनेस डाल देंगे।
तो ये देखिए गाइस, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक नेक भी काट लिया है। तो थोड़ी कर्वनेस कम थी बैक नेक में, तो मैं दोबारा से इसे सेट करके काट दिया है। ये देखिए, अब मैंने इस कपड़े को बिछा लिया है, तो इसमें अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। 17 इंच रेडी लेंथ चाहिए, तो मैं 20 इंच काट रही हूँ। इसमें 3 इंच प्लस कर दिया है। तो देखिए, मैंने मार्किंग कर दी। अब इसके बाद मैं इसे काट दूँगी। तो देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद करीबन ये 9.5 इंच आता है। तो इतना कपड़ा हमें चाहिए ही। बाजू के अंदर अगर हमें सिलाई लगा के दबाना है तो इतना कपड़े की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने सारा ही रख लिया है। तो ये देखिए, 10 इंच पर आ रहा है। 3 इंच डीप लगाते हुए मैं इसे ऊपर से मार्किंग कर लूँगी इसकी। और फ्रंट पार्ट के लिए इसमें थोड़ी डीपनेस देंगे। बैक साइड में तो इसे हम सीधा ही काट देंगे। तो बाजू की फिटिंग हमारी 5 इंच है। इसके अंदर हमने 1 इंच प्लस किया तो 6 इंच हो गया, और इसके बाद 6 इंच पर लगाकर हम मार्किंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हम इसे अब काट देंगे। और अब ऊपर के 2 पल्ले उठाते हुए हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मुझे रेडी लेंथ 17 चाहिए, तो मैंने उस पर मार्क करके कट लगा लिया है। इससे मुझे फोल्ड करने में आसानी होगी। अब हमें हमारी फ्रॉक की फ्लेयर काटनी है। तो फ्लेयर के लिए देखिए, मुझे 29 इंच रेडी फ्लेयर चाहिए, तो मैं इसमें 1.5 इंच प्लस करके फ्लेयर काट लूँगी दोनों साइड का। अब इसके अंदर देखिए, ये जो मैंने धारियाँ हैं ये वर्टिकल रखी हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल में अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सूट बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, दोनों साइड मार्किंग करके मैं इसे फिक्स करके बिछा लूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इसे सही से बिछाने के बाद कट कर रही हूँ, और जो इसकी क्लोज साइड है हम इसे भी खोल देंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए आप इसे खोल दीजिए। तो ये देखिए, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉक की। एक बार मैं आपको सभी पार्ट्स एडजस्ट करके दिखा देती हूँ, आपको इसकी मैपिंग का पता चल जाएगा। तो देखिए, ये स्लीव्स इस तरह से लग जाएंगी, और ये फ्लेयर नीचे हो जाएगा, और ये टॉप पार्ट यहाँ ऊपर लग जाएगा। तो देखिए, टॉप पार्ट में मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना भूल गई थी। तो अब मैं आर्म होल के लिए 1 इंच की कर्व दे रही हूँ। ये कर्व सिर्फ आपको फ्रंट आर्म होल में ही देना है। ये देखिए गाइस, तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसकी स्टिचिंग की। उम्मीद है आपको कटिंग तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए गाइस, अभी फ्रंट पार्ट है, मैंने फर्स्ट इसका फ्रंट पार्ट ही उठाया है। और ये देखिए, मैंने जो कहा था कपड़ा है इसको हम वर्टिकली लगाएंगे और ये हॉरिजेंटली हो जाएंगे, तो इस तरह का कुछ डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो जो नेक हमें इस तरह से इसकी शेप है नेक की ट्रेस कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर, जो हम डिज़ाइन करने के लिए कपड़ा यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर हम इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे इसी तरह से स्टिच कर देंगे।
पहले आप कपड़े को सही तरह से फिक्स कर लें। देखिए इस तरह से ट्रेस कर लूँगी मैं इसे इसके ऊपर और अब इसे काट दूँगी। तो ये देखिए खोलने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अब हमें जो फ्रंट पार्ट है उसकी अपोजिट साइड यानी बैक साइड हमें रखनी है। जो फ्रंट साइड है, जो राइट साइड होती है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है। अब ये ऊपर की तरफ हमारी रॉन्ग साइड है। और कुर्ते जो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रख के हम इसे स्टिच कर लेंगे। बहुत ही इजीली बन जाती है गाइस ये फ्रॉक और बहुत ही सुंदर भी लगती है। अगर आप वीडियो को दिलचस्पी से देखेंगे और सही से समझने लगन से देखेंगे तो आप इजीली इस फ्रॉक को बना लेंगे। और बाकी मैंने ज़्यादा ट्रिक्स का यूज़ ना करते हुए सिंपली फ्रॉक को बनाया है। ये होम वियर फ्रॉक है गाइस, घर पर ही पहननी है तो इसमें लेस वगैरह नहीं लगाई है। अगर आप चाहें इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स डाल दें ताकि इजीली ये फोल्ड हो सके। अब इसे टर्न कर देंगे राइट साइड पे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसे सही से फिक्स करते हुए आपको सिलाई लगानी है, ऊपर नीचे मत करना क्योंकि फाइनल सिलाई है गाइस और ये बाहर की तरफ दिखाई देती है तो सिलाई बिल्कुल सफाई से लगानी है। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है बिल्कुल सफाई से। अब जो इसके साइड वाला कपड़ा है इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। तो देखिए मैंने इसे फिक्स कर लिया है। अब दोनों साइड से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें स्टिच लगाना है और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके हम स्टिच लगाएंगे। तो देखिए गाइस स्टिच लग चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइस ये। अब हमें बैक पार्ट तैयार करना है। तो बैक पार्ट में भी हम नॉर्मली जैसे गले के ऊपर एक लीड लगा लेते हैं उसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों फ्रंट और बैक पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके शोल्डर्स ज्वाइन कर देंगे। दो तीन बार सिलाई लगा के पक्का स्टिच लगा लीजिएगा इस ताकि बाद में स्टिच खुलने का डर ना रहे। देखिए दो तीन बार मैंने मशीन आगे पीछे करके चला ली है तो इससे सिलाई जो है वो लॉक हो जाती है और धागा टूटता भी नहीं है। देखिए दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें जो फिटिंग है फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग के लिए हमने मार्किंग की थी, उस मार्किंग के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे कट्स डाल दिए थे, इन कट्स को ज्वाइंट कर लेंगे। इजीली हमारी फिटिंग की निशानी लग जाती है। ये ट्रिक आप फ्रॉक्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर लुकिंग आई थी गाइस इस फ्रॉक की, बहुत सुंदर बनी थी। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए ताकि आप सभी के फ्रेंड्स के भी सिलाई के लिए जो डाउट्स हैं वो निकल जाएं। और साथ में मैं क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, लाइक कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। देखिए गाइस, दोनों साइड मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसे हम टर्न कर देंगे। तो देखिए, टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इसके लिए अब हमें इसकी बॉटम फ्रिल तैयार करनी है। उसके बाद हम इस पर सिंपली बाजुएं लगा देंगे और हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसकी फ्रिल को तैयार करने के लिए देखिएगा, इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर नीचे है उसे काट के इक्वल कर लें। और गाइस, फ्रॉक्स बनाते टाइम ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि कपड़ा अगर ऊपर नीचे है तो उसे सबसे पहले काट के इक्वल कर लें, क्योंकि फिर बाद में फ्रॉक हमारी टेढ़ी जाने लगती है, या फिर फिटिंग सही नहीं बैठती, या फिर फ्रॉक घूमने लगती है। तो उस सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको कपड़ा सीधा कर लेना ज़रूरी है। तो देखिए, जो फ्रिल थी मैंने इसको 4 तरह से फोल्ड कर रखा है। मैं छोटे छोटे कट्स इसमें लगा लूँगी ताकि जो हम प्लेट्स डालें वो प्लेट्स बिल्कुल इक्वल डलें। तो ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए इक्वल डिस्टेंस पे छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी और इन्हीं कट्स के ऊपर से हम प्लेट्स को उठाएंगे, तो हमारी प्लेट्स बहुत सुंदर डलेंगी और इक्वल डलेंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। और अगर आप बिना कट्स लगाए भी अगर सीधा बना सकते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन कट्स लगाने से आपकी प्लेट्स जो हैं वो सभी इक्वल साइज़ की और इक्वल डिस्टेंस पे डलती हैं। तो इसीलिए कट्स डालना बेनिफिशियल रहता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, मैं प्लेट्स उठा के अपोजिट साइड डाल रही हूँ, मशीन की साइड में ही। देखिए, प्रॉपर डिस्टेंस पे जितनी आपने पहले उठाई थी उतनी ही आप दूसरी उठाएं। देखिए, एक पल्ले की मैं आपको प्लेट्स दिखा देती हूँ, दूसरा मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो गाइस देखिए, इस तरह से आपको प्लेट्स डालते जाना है इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल प्रॉपरली, और इसमें कहीं पर भी बल ना आने दें। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डल गई हैं और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं और कितनी प्रॉपर तरह से डली हैं। इसी तरह से हम सेम मेथड से दूसरे पल्ले में भी बल डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों प्लेट्स हमने तैयार कर ली हैं फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। तो अब हमें जो टॉप पार्ट था, टॉप पार्ट की हम फिटिंग नाप लेंगे। तो 17 इंच हमारी फिटिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फ्रिल है उसकी एक साइड को तो सीधा ही स्टिच कर देंगे, क्योंकि इस साइड प्लेन फैब्रिक है और इस साइड प्लेट्स भी नहीं है। तो इस तरह से हम सीधा ही प्लेन फैब्रिक को स्टिच कर देंगे।
अब हमने जो स्टिच लगाया है उससे 17 इंच पर हम दूसरी साइड मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग स्टिच करके जब दोनों को जोड़ते हैं तो आपकी जो फ्रिल है वो सेम डिस्टेंस पे और इक्वली डल जाती है। कई लोग फ्रंट जो टॉप पार्ट है उससे पहले स्टिच करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, तो उससे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, फ्रिल ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस मेथड से अगर आप लगाते हैं तो आपकी फ्रिल भी सुंदर लगेगी और फ्लेयर भी प्रॉपर आएगा। तो देखिए 17 इंच पे मैं उस साइड मार्क कर दूंगी और मार्क करके इस साइड भी मैं स्टिच लगा लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। तो ये देखिए हमारी जो फ्लेयर है वो भी तैयार हो चुकी है, टॉप पार्ट भी रेडी है। अब इन दोनों को जॉइंट कर देना है आपस में। तो देखिए मैं आपको एक बार इसे टर्न करके सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी फ्लेयर बनी है। और ये टॉप पार्ट है तो हमें इस तरह से इसे स्टिच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो फ्लेयर है इसे हम टर्न कर लेंगे रॉन्ग साइड, और जो हमारा टॉप पार्ट है उसे हम राइट साइड में टर्न करके रखेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है उसको हम हमारी फ्लेयर के अंदर की तरफ डाल देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से जैसे हम आर्म होल के टाइम में जब आर्म होल स्टिच करते हैं उस टाइम करते हैं, वैसे ही करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है, और जो फ्लेयर की फिटिंग है और जो टॉप पार्ट की फिटिंग है, इन दोनों फिटिंग्स को अटैच करके हमें सिलाई लगानी है। हाफ हाफ इंच हमने मार्जिन लिया था, उसी के ऊपर हम इसे स्टिच कर देंगे। वीडियो बहुत लेंथी है, बट वीडियो देखने के बाद आप फ्रॉक को प्रॉपरली बना पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से प्रॉपरली सिलाई लगा लें, और ये भी ध्यान रखें कि कोई प्लेट मुड़ ना जाए, नहीं तो फिर ये फ्रंट साइड में अच्छा लुक नहीं देगी और आपकी फ्लेयर को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी प्लेट मुड़ ना जाए, और अब हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई सर्कुलर में इसमें लगा दी है। अब इसे टर्न करके एक ऊपर की तरफ मेन सिलाई जो होती है, मेन स्टिच, वो मेन स्टिच लगा देंगे। तो इससे क्या है, सिलाई पक्की हो जाएगी, फ्रिल उधड़ने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक है, कितना क्यूट लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे दोबारा से लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर फाइनल स्टिच लगा दूंगी।
बिल्कुल किनारी किनारी के ऊपर फाइनल स्टिच लगा दें। तो ये देखिए फाइनल स्टिच हमारा लग चुका है। अब हमें फ्लेयर को मोड़ना है नीचे की तरफ से, हमने इसको फोल्ड नहीं किया था, तो अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। 1.5 इंच हमने फ्रिल के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो नीचे अब 1 इंच बच रहा है। 1 इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था, तो मैं इसे काट दूंगी। इस तरह से फोल्ड करके हमें पूरी फ्लेयर को तैयार कर देना है। और इस सर्कुलर फ्रॉक से इजीली मुड़ जाती है, क्योंकि सीधा सीधा ही होता है। सर्कुलर फ्रॉक के अंदर जब हम फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर बल पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर वो सुंदर भी नहीं लगता। तो ये इजीली फोल्ड हो जाती है, बिल्कुल सीधी सीधी, इसमें कोई भी बल नहीं डलते। देखिए इस तरह से हमारी पूरी फ्लेयर के अंदर फोल्डिंग हो जाएगी। देखिए पूरी फ्लेयर बनकर तैयार है। अब हम सिंपली जैसे सूट में बाजुएं लगाते हैं उसी तरह से इसमें बाजुएं लगा देंगे और हमारी फ्रॉक बनकर तैयार है। ये देखिए मैं बाजुएं लगाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए बाजू के लिए कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा जो कपड़ा ले रखा था हमने, 3 इंच कपड़ा लिया था, इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए सिंपली जैसे हम सूट में बाजू लगाते हैं उसी तरह से मैंने इसमें भी बाजुएं लगा दी है। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, आप इजीली बाजुएं लगा पाएंगे। तो देखिए हमारी फ्रॉक तैयार है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस कितना सुंदर इसका फ्लेयर बना है, और प्लेट्स भी देखिए बिल्कुल प्रॉपर है, और ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।